हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत वाला पे। जैसे हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से कहानी शुरू होती है और कैसे वह अतिथि जेल चला जाता है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इसका पार्ट 1 वीडियो देखिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ लेते हैं, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और इसके लिए आपको अलग से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों को समझना है। तो देखिए, हम लोग फटाफट एक बार कहानी को रिकॉल कर देते हैं कि एक गरीब आदमी था और क्या करता है कि वो बहुत मुश्किल से पैसा वैसा जमा करता है, अपने बच्चे का एडमिशन करा लेता है। बच्चा उसका वहीं छात्रावास में रह के पढ़ने लगता है। तबीयत खराब हो जाती है उसकी, उसको देखने के लिए पिता उसके व्याकुल हो जाते हैं और इसलिए वह घर से निकल पड़ते हैं। हालांकि ये सारी चीजें पिछले वाले वीडियोज में दी हुई हैं, तो आग्रह है जरूर उस वीडियो को देखें ताकि ये चीजें समझ में आए। उसके बाद उनके साथ कुछ घटना हो जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ आगे से जानिए। देखिए, जब भी किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है कि उसे जिस जुर्म में बंद किया जाता है उस जुर्म के अकॉर्डिंग पहले उसे कोर्ट में पेश की जाती है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जब उसे जेल में बंद कर दिया गया उस अतिथि को, तो उसको चौर्याभियोगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभियोग मतलब समझते हो ना? अभियोग का अर्थात हो जाता है कि जिस चीज में वो संलिप्तता है, यानी जिस, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी कांड में वो फंसा हुआ है उस कांड को उजागर करने के लिए, उस कांड के बारे में जानने के लिए विशेष रूप से उसे अदालत में पेश की जाती है। तो अब वही चीज हो गई कि चौर्याभियोग मतलब चोरी के आरोप में उसे क्या किया गया, कोर्ट ले गया। पहले तो जेल गया था, अब जेल से क्या होगा, उसको कोर्ट लाया गया। अब इस कोर्ट में इस पूरे ही कहानी के नायक जो हैं वह है बंकिम चंद्र। कौन है? बंकिम चंद्र। तो बंकिम चंद्र से उनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, बंकिम चंद्र से उनकी मुलाकात होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उनकी चोरी के आरोप में उनको कहां ले जाया गया, अदालत ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात किससे हुई, बंकिम चंद्र से। अच्छा, बंकिम चंद्र है कौन? बंकिम चंद्र है उस कोर्ट के जज, न्यायाधीश हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र जी क्या करते हैं, जज होते हैं, वह इन दोनों से अलग अलग इनकी कहानियां सुनते हैं, पृथक पृथक, अर्थात अलग अलग उनसे इनकी कहानियां सुनते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर बाद में उससे पूछते तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। और जब ऐसी कहानियां वो सुनने लगते हैं तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो जज होते हैं तो उनको पता चल जाता है, उनको एक अंदर से ना इंस्टिंक्ट आ जाता है कि भैया चोर कौन है और दोषी कौन है। लेकिन अदालत है और अदालत क्या मांगता है, सबूत मांगता है। तो देखिए, उनको पता क्या चल जाता है कि कौन चोर है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। प्रमाण का मतलब सबूत, अभाव का मतलब आप समझ जाइएगा कि अभाव है, सबूत की कमी है। जब उनके पास सबूत नहीं है तो वो क्या करते हैं, कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं और अगले दिन उपस्थित होने के लिए, उपस्थातुम अर्थात उपस्थित, यहाँ पे आप शब्द दिख जाएगा कि अगले दिन उनको उपस्थित होने के लिए बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम लोग की सुनवाई अगले दिन होगी, और वह लोग वापस चला आता है। अब होता क्या है कि अगले दिन वापस जाता है ये लोग फिर, और जब अगले दिन वापस जाता है तो यह अपना अपना पक्ष पुनः रखता है। अपना का क्या होता है, स्व पक्षम। ध्यान दीजिएगा, स्व पक्षम यानी अपना अपना पक्ष यह लोग पुनः रखता है। उतने में ही जब ये लोग अपना अपना पक्ष रख ही रहा होता है कि कोर्ट में एक कोर्ट का कर्मचारी आ जाता है। कौन आता है, कर्मचारी आ जाता है। अब देख लीजिए, कर्मचारी आ जाता है और जज साहब को बोलता है कि यहां से, देख लीजिए वो क्या बोलता है, यहां से 2 कोस की दूरी पर, क्रॉस दो अंतराल, इसको ध्यान से समझिएगा। कोस का मतलब समझ में आ गया, कोस, दो अर्थात 2, अंतराल मतलब दूरी पर। तो यहां से कहता है कि यह 2 कोस की दूरी पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, मृत शरीर। कि जज साहब, यहां से 2 कोस की दूरी पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ है, अब आप आज्ञा दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो जज साहब इस दोनों की तरफ देखते हैं, पुलिस की तरफ और अतिथि की तरफ,
और बोलते ऐसा करो, तुम लोग का फैसला हम जो है वह बाद में सुनाएंगे, पहले तुम जाओ और उस लाश को उठा कर ले आओ। तो आने तुम, देखिए इसी में संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स एक साथ ही कंबाइन होते हैं, कंपाइल होते हैं। आने तुम आदिष्टवान, आदेश देना, आने तुम ले के आने के लिए। उनको क्या करते हैं कि जाओ तुम लोग वह लाश लेकर आ जाओ, और ऐसा वो क्या कर देते हैं, आदेश देते हैं। अब देखिए यहां तक रुकते हैं और फिर समझते हैं एक बार कि क्या क्या कहानी हुई। सबसे पहले क्या हुआ, चौर्याभियोगे अर्थात चोरी के आरोप में उसे कहां ले जाया गया, कोर्ट ले गया, न्यायालय ले जाया गया। वहां न्यायालय में उनको कौन मिला, बंकिम चंद्र मिले। बंकिम चंद्र कौन थे, कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने पृथक पृथक अर्थात अलग अलग, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, अलग अलग, उन्होंने अलग अलग इन दोनों के बीच में क्या किया, सुना कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना है। इनसे उनको पता चल गया कि चोर कौन है और कौन जो है वह निर्दोष है। लेकिन प्रमाण अभावात, प्रमाण की कमी थी, अदालत है, सबूत मांगता है, भाई सबूत था नहीं, इसलिए उनको क्या कर देना पड़ा, बोला गया कि तुम दोनों अगले दिन आओ, तुम्हारी फैसला जो है अगले दिन होगी। और उपस्थितुम यानी अगले दिन उपस्थित होने का उनको क्या दे दिया गया कि आप अगले दिन उपस्थित होइएगा, आपका जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। स्व स्व पक्षम, अगले दिन जब आता है फिर अपना अपना पक्ष दोनों प्रस्तुत कर ही रहा होता है कि इतने में एक कोर्ट का कर्मचारी आ जाता है। कौन आता है, कर्मचारी आता है और बोलता है जज साहब को कि जज साहब ऐसा है कि यहां से 2 कोस की दूरी पर, क्रोस 2 अंतराल यानी 2 कोस की दूरी पर एक मृत शरीर पड़ा है, बताइए क्या किया जाए। अब जज साहब बोलते हैं कि क्या करना है, ये 2 लोग रहते हैं, उन दोनों को आज्ञा दे देते हैं कि भाई साहब जाओ तुम पहले लाश लेकर आओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो यहां तक ये स्टोरी थी। अब इसके आगे की ये स्टोरी जो है फिर हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है कि आदेश पाकर ये लोग चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो रास्ते में इनको दिखता है कि एक लकड़ी यानी काष्ठ, लकड़ी पर एक शव जो है वो पड़ा हुआ है। अब शव को क्या करना पड़ता है, उठाने की बारी आती है कि शव को किस तरीके से उठाया जाए। तो देखिए जब उठाने की बारी है तो शव है तो कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही होगा उसमें। तो ये बेचारा जो है चौकीदार एकदम वैसे ही बेच जानते हैं, सुपुष्ट देख खूब हट्टा कट्ठा था, एकदम हट्टा कट्ठा, एकदम जो है समझ रहे हैं वो चोरी ऐसे ही कर रहा है, एकदम खा पी के एकदम जो है हट्टा कट्ठा था। लेकिन वो जो गरीब व्यक्ति था वह क्या था, वह बहुत ही कमजोर था। तो जब उठाने की बारी आई तो वह उससे उठ नहीं पा रहा था और इस कारण से वो क्या करने लगा, रोने लगा, करंदती, वह क्या करने लगा देख लीजिए, वह रोने लगा क्योंकि उठाने की बारी आई। वो हट्टा कट्ठा था। हट्टा कट्ठा कौन था, ऑब्वियसली है कि चौकीदार हट्टा कट्ठा था, यह गरीब व्यक्ति था तो यह कमजोर था। करंदती का मतलब हो गया रोने लगा क्योंकि इससे भार नहीं उठ पा रहा था। अभी नहीं उठ पा रहा था तभी एकदम लिया चौकीदार, कहता है रे दुष्ट, देखिए क्या बोल रहा है इसको, रे दुष्ट तुम जो है हमको चोरी करने से रोका था, है कि नहीं, अब तुम इसका फल भुगतो। तुम हमको चोरी करने से रोका है, अब तुम इसका फल क्या करो, भुगतो। तुमको कम से कम, चलिए रे दुष्ट पहले बोला क्या, इसका फल जो है वह भुगतो तुम। और जब फल भुगतने की बारी में आई तो बोला कि तुमको कम से कम 3 साल का जेल होगा। कितने साल का जेल होगा, 3 साल का। तो वर्ष त्रय, त्रय मतलब 3, बोला कि तुमको कम से कम 3 साल का जेल होगा। इतना कहने के बाद बस हंसने लगा एकदम जोर जोर से। तो उच्चय अहसत, क्या हो गया, यह जोर से हंसने लगा। वापस से यहां से रिज्यूम कीजिए कि जब उस आज्ञा मिला, आज्ञा मिलने के बाद क्या किया, वो गया। जब देखा रास्ते में एक लकड़ी पर एक शव पड़ा हुआ है, उठाने की बारी आई तो वह जो था आरक्षी जो था वह हट्टा कट्ठा था, सुपुष्ट देह था। लेकिन जो आप अतिथि था वह क्या था, बहुत ही कमजोर था, इसलिए वह रोने लगा। और उसको रोता हुआ देखकर वह जो आरक्षी था वो कह रहा है, रे दुष्ट तुम अब अपना फल भुगतो क्योंकि तुमने मुझे चोरी करने से रोका है और इसके लिए तुम्हें कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
तो वह जोर से हंसने लगा था और बोलने लगा कि चलिए अब आपको अपना फल भुगतिए, 3 साल की सजा तो होनी ही है। अब बेचारा ये तो रो रहा था। किसी तरह से इसने लाश को क्या किया, लाकर एक चबूतरे पर, चतवरे एक चबूतरे पर लाकर कोर्ट परिसर में इसने रख दिया। अब वहां से कहानी फिर आगे बढ़ती है। अब जब लाश को ले आए कोर्ट परिसर में, चबूतरा पे रख दिया, तब ये लोग वापस आते हैं। और फिर क्योंकि ये लोग अपनी कहानी सुना रहे थे, उतने में ही कर्मचारी आ गया था और घटना के बारे में जज साहब को नहीं बता पाए थे, तो ये लोग वापस आते हैं और घटना के विषय में, जो घटना घटी है उस घटना के बारे में वापस क्या करने लगते हैं, जज को बताने लगते हैं। अब जज को वो जैसे ही घटना के बारे में बता रहे होते हैं, वैसे ही आश्चर्य होता है। एक आश्चर्य और हो गया भैया, पूरा चैप्टर में आश्चर्य ही आश्चर्य है, समझ रहे ना। तो एक आश्चर्य आ गया। क्या आश्चर्य हुआ कि वह जो शव था वह उठकर खड़ा हो गया। भूत नहीं था वो तो लेटा हुआ था। इस सब के पीछे बंकिम चंद्र जी का दिमाग था। उसने क्या किया, एक व्यक्ति को लिटा दिया था कि तुम लेट जाओ, देखो ये लोग रास्ते में आते आते क्या बात कर रहा है, ताकि सबूत बनाया जा सके। तो वही हुआ। इन लोग ने अचानक से देखा कि आश्चर्य रूप में वह व्यक्ति जो शव के रूप में लेटा हुआ था, वह उठकर क्या किया, आ गया और जज साहब को बोला, मान्यवर, जज साहब को इज्जत देते हुए बोला, मान्यवर अब मैं आपको बताता हूं। ये लोग क्या बताएगा कि क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि पूरी की पूरी घटना क्या है। और वह क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जो चीज उसने बोली हुई है कि तुम अपना फल भुगतो, तुमको कम से कम 3 साल का सजा होगा, वह जज साहब को बता देते हैं। अब इससे हुआ गया, इससे जज साहब को जो है वह सबूत मिल गया। जज साहब को सबूत मिल गया और उसने, जज साहब ने ससम्मान उस अतिथि को क्या कर दिया, बरी कर दिया कि आप जाइए, आप एकदम पूर्ण इज्जत के साथ यहां से जाइए, आपको इस आरोप से बरी किया जाता है। और उस व्यक्ति को, किसको, आरक्षी को कारादंड दे दिया। क्या दे दिया, कारादंड दे दिया। ध्यान से देखिएगा कि उनको आजाद कर दिया गया और उसे क्या दे दिया गया, कारादंड दे दिया गया। और इसी के बाद कहा गया है इन चैप्टर में कि देखिए ये जो साक्षी है, जो सबूत है, बहुत अनोखा है, बहुत ही विचित्र है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, विचित्र साक्षी। इतने पे अगर इतना हमें कमांड है तो हम लोग पूरा क्लियर कर सकते हैं, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको, अब पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि जितना पढ़ा था आधा से क्वेश्चंस करके दिए थे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होगा कि पूरे, यानी कि जहां से शुरू किए हैं जहां खत्म किए, इन सब के बीच का कोई भी 8 वाक्य होगा और उसको हमें घटना से सजाना पड़ेगा। अगर आप ये कर लिए, ये समझ गए, तो ये समझ लीजिए 4 नंबर कंफर्म गारंटेड है आपका, कोई नहीं छीन सकता आपसे। बस अच्छे से इस वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बिना आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया था उसी में यह घटनाक्रम दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे सजाएंगे कि कौन सा क्रम पहले हुआ। अब सजाने का वही तरीका है, सबसे पहले हम हर एक वर्ड में, हर एक लाइन में एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, फिर उससे उस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सजाएंगे। तो सबसे पहला वाला वाक्य देखिए, सह पुत्रम दृष्टुम बस यानम विहाय पदातिरव प्रचलत। एक वर्ड मिल गया आपको, कौन सा, बस। मैंने बताया था, बस से आपको क्या बताया था कि बस से जाने के पैसे भी नहीं है उसके पास, इसलिए कैसे चला गया, पैदल चला गया। अगला देखिए, न्यायाधीश तम अतिथि ससम्मान मुक्तवान। मुक्तवान मतलब क्या, बरी कर दिया। ससम्मान अर्थात उसे पूरे इज्जत के साथ बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तस्मीन गृहे रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम। मैंने बताया, गृह मतलब घर, अंतर मतलब अंदर, समझ लीजिए कि घर के अंदर में क्या हो गया, चोर आ गया, चोर घुस गया। मार्गे रात्रौ करना प्रभु गृही तस्मई आश्रय प्राक्षत। इसमें से कौन सा वर्ड है, आश्रय। उसे क्या हो गया कि गांव के ही एक दयालु व्यक्ति जो थे वह रात में रहने के लिए क्या दे दिए, आश्रय दे दिए। कश्चन निर्धन जना वितम, इसमें तो नहीं सोचना, निर्धन जना मतलब तो समझ ही रहे हो, गरीब व्यक्ति था। कहानी की शुरुआत ही यहां से हो रही। चौरस्य पाद ध्वनि, अच्छा, पाद मतलब पैर, ध्वनि मतलब आवाज।
मैंने बताया कि चोर के पैर की आवाज से कौन जग गया था, वह अतिथि जग गया था। न्यायाधीशेन पुनः घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टवान। देखिए घटना के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वो व्यक्ति जो है लेकर आता है, लाश को लाकर चबूतरे पे रख देता है, तब वापस से जो चीजें नहीं बता पाया था सुबह में, वो क्या होता है, उसको घटना के बारे में बता रहा होता है। और तभी यहाँ पे आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है कि लाश उठकर आ जाता है। अंतिम पठन काले छात्रावासे निवसन्तस्य पुत्र रुग्ण। देखिए इसमें दो वर्ड है, छात्रावास भी मैंने कराया है, रुग्ण भी मैंने कराया है। रुग्ण का अर्थ जो होता है बीमार पड़ गया, और छात्रावास का अर्थ छात्रावास में रह के पढ़ने लगा। तो इस पूरे वर्ड में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्या बस से पहले गया, क्या उसे सबसे पहले ही सम्मान से बाइज्जत बरी कर दी गई, क्या घर के अंदर चोरी हुआ, क्या उसे आश्रय मिला, या पहले वह गरीब था पैर की आवाज से जगा, घटना के बारे में बताया, या फिर छात्रावास में। पूरे में क्या हुआ, सबसे पहले हमको पता है कि इस पूरे वर्ड को देखेंगे, बस समान गृहाभ्यंतरम आश्रयम निर्धन जना पाद ध्वनि घटना छात्रावासी, तो आपको पता चलेगा सर सबसे पहले तो वह एक गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति था, पैसा वैसा जमा कर बेटे का एडमिशन कराया, और बेटा कहाँ रहकर पढ़ने लगा, वही वह क्या हो गया, बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो पिताजी देखने के लिए व्याकुल हो गए। तो देखने के लिए व्याकुल हुए तो कैसे जाएंगे वो, बस से जाने के पैसे नहीं है उनके पास, तो बस अब पैदल है, क्योंकि पैदल जा रहे हैं तो रात हो जाती है, रात में रहना सही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी के यहाँ आश्रय ले लेते हैं। चलिए आश्रय, अब विचित्र तो यहीं पे हुआ भाई कि आश्रय ले लिया, उनके घर में क्या हो गया, चोर, घर के अंदर क्या आ गया, चोर आ गया। तो गृहाभ्यंतरम, चोर तो आ गया, लेकिन अब क्या हुआ कि चोर के पैरों की आवाज से उनकी नींद खुल गई, तो पाद ध्वनि यहाँ। अब क्या हुआ, उनको जेल में बंद कर दिया गया, फिर वो कोर्ट में गए, वो सारी चीजें यहाँ नहीं दी गई हुई है कि 8वीं वाक्य देता है। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में उसको जज साहब लाश लाने के लिए भेज देते हैं, और जब लाश लेकर आता है तो उनको घटना के बारे में बताता है, तो घटना, और सबसे आखिर में कि जब उन्हें सबूत मिल जाता है तो वह उन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं। हो गया ना, आसान था, बस हमने वर्ड्स सेलेक्ट किए, उनसे अर्थ निकाला और उसको सजा दिया, यही तो है। 4 नंबर कंफर्म आपका। इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो ट्रिक्स आपके लिए लेकर मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा जल्दी। थैंक यू, तब तक हमारे साथ बने रहें।